अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन कमा अमर। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ससुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पढ़ रहे थे। उसी ज़िम्न में गुज़श्ता जुमा मैंने चंद अकायद की बातें कहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात या और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात जहाँ हम पढ़ें, जहाँ हम सुने, उलमा ने असबाक में लिखा है कि हमें चाहिए कि हम अगर अकीदे में झोल है तो उसकी इस्लाह करें, अमल में झोल है तो उसकी इस्लाह करें। यानी ये नहीं होना चाहिए कि नशिस्तन बगुफ्तन के बरखास्तन, आए बैठे कहा और चल दिए। ये तो हो ही रहा है दुनिया में। कोई ना कोई तब्दीली तो हो हमने। सुनना मुश्किल नहीं है, अकीदा सही करना मुश्किल है।
अमल अपनाना मुश्किल है। और बाज़ अकाबिर ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि आमाल में भी कहीं कहीं इतना मुश्किल नहीं है जितना अकायद की इस्लाह मुश्किल है। इसलिए कि खुदा ना करे अगर हम किसी माहौल में ढले हैं तो कभी कभी वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो बेटा था, जो हजरत के अकीदे पे नहीं था, और हमने पढ़ा था कि उलमा ने उसका नाम किनान लिखा है, वो गर्क हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, वो दुआ कबूल ना हुई। अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई और बेटा गर्क हुआ। किस्सा मुख्तसर ये कि किश्ती आगे निकली, बेटा तो गया वो तो। तकरीबन हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात के मरहले में हम इख्तिताम पर हैं। उलमा ने लिखा है कि 150 दिन तक वो किश्ती पानी में रही। जब हो गया ना सफाया, इसलिए कि आप ये सब सुन चुके हैं, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार हुए पार हुए, जो सवार नहीं हुए गर्क हुए। और जब अब अल्लाह ताला को मंजूर हुआ कि अब खुश्की वापस बहाल हो, वकीला या अर्दुबलाई मां अकी, अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन को कि अपना पानी पी जाओ। वया समाउ अकली, और आसमान को अल्लाह ने हुक्म दिया कि थम जा। वगीदल मा, इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने हवाओं को हुक्म दिया कि अब चलो, और हम चाहते हैं कि सब खुश्की हो। आसमान से पानी बरसना बस हुआ, जमीन ने पानी अपना जज्ब किया, हवाओं ने पानी को खुश्क किया। वस्तवत अलल जूदी, और हजरत नूह की किश्ती जूदी पर जा ठहरी। जूदी पहाड़ था उस जमाने में, अब भी उलमा ने लिखा है कि वो है। गालिबन आपने नाम सुना हो, उलमा लिखते हैं आर्मीनिया का एक पहाड़ी सिलसिला जो है ना, वैसे तो कई मीलों पर फैला हुआ है, उनमें एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है जूदी, जिस पर अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह की किश्ती जा ठहरी थी। वस्तवत अलल जूदी, वो जाकर जूदी पहाड़ पर ठहरी। अब जाहिर बात है सदियां गुजर गईं, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का किस्सा है। अब उलमा फरमाते हैं कि ये जो पहाड़ी सिलसिला था ना आर्मीनिया का, उनमें एक पहाड़ी सिलसिला जो है, उनमें ये एक पहाड़ था जिसका नाम जूदी था। और बाज़ अकाबिर ने लिखा है कि वो अब भी है और वो जूदी ही पहाड़ कहलाता है। आपको याद होंगे मौलाना मोहम्मद असलम शेखोपुरी मरहूम, हजरत की एक तफसीर की किताब चल रही थी तस्हीलुल बयान के नाम से। गालिबन जब हजरत की शहादत हुई तो उस समय उसकी चौथी जिल्द आई थी। उस चौथी जिल्द में तफसीर की तस्हीलुल बयान में हजरत ने बाकायदा नक्शा दिया है उजूदी पहाड़ का, जहां पर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती ठहरी थी। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला
हमें इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। अब जब वहां ठहर गई, ठहरने के बाद उलमा यूं लिखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब ये मालूम करना चाहते थे कि जमीन के किस किस खित्ते में खुश्की जाहिर हो गई है और किस में नहीं। तो तफासिर की किताबों में मिलता है कि हजरत ने सबसे पहले कौवे को भेजा, ये कोई खबर लेकर आए। साहिब कससुल अंबिया लिखते हैं वो तो गया, वो तो खाने पीने में लग गया, वापस ही नहीं आया। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूतर को भेजा। जब उसको भेजा तो वो लेकर आया, बल्कि बाज़ किताबों में यह भी मिलता है कि वो जैतून की एक टहनी लेकर आया और हजरत के हाथ पर जब आकर बैठा ना तो उसके जो पंजे थे उस पर मिट्टी भी लगी हुई थी और टहनी भी लाई। तो हजरत भाप गए कि अब खुश्की जाहिर हो गई है। और पता है बाज़ अकाबिर ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि ये जो कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को माना और अमल किया तो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर कबूतर के गले में कौज़े कज़ा का हार डाला है। आज भी आप कबूतर देखें तो यहां उसकी गर्दन में एक नुमाया हार महसूस होता है या नहीं होता। इसको बाज़ अकाबिर ये फरमाया ये कौसे कज़ा का हार था जो अल्लाह ताला ने बतौर इनाम के दिया था कबूतर को। खैर आप और हमें भी सबक भी लेना चाहिए ना कि तफासिर की किताबों में है ये वाक़यात, लेकिन इतना तो चाहिए कि अगर कबूतर ने पैगंबर की बात मानी और खुदा से इनाम पाया तो आप और हम भी जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मानेंगे, उन पर अमल करेंगे तो इनाम पाएंगे या नहीं पाएंगे? पाएंगे। अच्छा, अब उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने कलाम पाक में भी फरमाया, जब ये मरहला आया ना, फरमाया या नूह, ए नूह, अब अल्लाह का हुक्म आ रहा है, इहबित बि सलाम मिन्ना, अब सलामती से इस कश्ती से उतर आओ। अब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलामती के साथ उस कश्ती से जमीन पर आए। बाकी कौम तो गई, सब तो गर्क। जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, अब यहां से इंसानियत का अब ये गोया कि दोबारा सिलसिला आबादी का शुरू हो रहा है। उलमा ने लिखा है कि किनान तो वहां पानी में गर्क हुआ। एक बेटा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहले पुरानी किताबों में मिलता है, लेकिन वो तूफान से भी पहले मर गए थे। 3 बेटे उलमा ने लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किश्ती में सवार हुए और ये वो 3 थे जिनसे अल्लाह ताला ने फिर इंसानियत का सिलसिला आगे चलाया। इंशाअल्लाह इनके बारे में हो सकता है हम कुछ ना कुछ बातें इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जरा हम इख्तिताम कर लें। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस जमीन पर वापस आबाद हुए, आपने सुना होगा हजरत नूह को ही उलमा ने लिखा है कि हजरत नूह आदम सानी थे, इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुनिया आबाद हुई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जमाना आया और हजरत के साथ जो लोग सवार हुए वो लगभग 80, वो तफसीलात आप सुन चुके हैं। बाकी तो सारी कौम गर्क हो गई। और फिर उलमा ने लिखा है, बल्कि इंशाल्लाह हम वो आयत भी आगे पढ़ेंगे अगले दर्स में इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ, कि बाकी नस्ल इंसानी हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन 3 बेटों से चली। पता चलता है कि हजरत नूह ये आदम सानी थे जिनसे इंसानियत का सिलसिला फिर आगे अल्लाह ने चलाया है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस इस दुनिया में आबाद हुए और उलमा ने लिखा है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और खुद कुरान पाक में भी है, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, खुदा के बड़े शुक्रगुजार बंदे थे हजरत नूह। और पता है आपने भी सुना होगा उलमा से कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत का इजहार भी उलमा ने किया है कलाम पाक, अहदीस तैयबा की रोशनी में या पुराने फरामीन की रोशनी में, कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल सिर्फ 2 दिन छोड़ के पूरा साल रोजा रखते थे, सिर्फ 2 दिन का नागा करते थे, ये उलमा ने लिखा है। बाकी साल में कोई दिन रोजे का छूटता नहीं था हजरत से।
जाहिर बात है आप और हम तो वो कुव्वत वो ताकत रखते नहीं। इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीब हिदायत उम्मत को दी हैं कि आप और हम चाहें तो बड़ी आसानी से उन पर अमल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखें ना, ये असल में साइमुद्दहर इस बाब में बहस की जाती है, हमेशा का रोजेदार, वो आपके हमारे बस में भी नहीं है, आपके हमारे बस में नहीं है। लेकिन हजरत नूह की तारीख में है 2 दिन छोड़कर हजरत बाकी सारा साल रोजे से रहते थे। अच्छा, अब साइम उलमा ने लिखा है इसी मौके पर कि असल में ये हकीकी साइमुद्दहर थे, हमेशा के रोजेदार, ये आपके हमारे बस में भी नहीं है। अच्छा, हुक्मी साइमुद्दहर कैसे होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह इरशाद फरमाया, अय्याम 20 के रोजे रख लो। अय्याम 20, जैसे उसी दिन मुझसे किसी ने पूछा कि ये अय्याम 20 क्या होता है। अय्याम 20 हदीस में है ये लफ्ज, हर माह की 13, 14, 15, ये फुक़हा ने इसका माना लिखा है। अय्याम 20 हर महीने के 3 दिन, 13, 14, 15। अच्छा, ये भी सुन लें, अंग्रेजी कैलेंडर के या इस्लामी कैलेंडर के? इस्लामी कैलेंडर के, ये याद रखिएगा, इस्लामी कैलेंडर के। इसलिए कि उलमा ने इसकी वजाहत की है कि इस्लाम का निज़ाम इस्लामी कैलेंडर के ताबे चलता है, ये याद रखिएगा। ये एक अलग बात है कि जरूरत के तहत ये आम हो गया, लेकिन इस्लामी कैलेंडर से वाकफियत होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। खैर, 13, 14, 15, अगर कोई ये 3 रोजे हर माह रख ले तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमा ने लिखा है कि गोया कि उसने 1 माह रोजा रखा है। क्यों? हर नेकी का अल्लाह ताला कम अज कम कितना इवज देते हैं? 10 गुना। 1 रोजा रखा तो कितने हुए? 10। 2 रख दिए तो कितने हुए? और 3 रख लिए तो? और इस्लामी कैलेंडर का सबसे बड़ा महीना कितने दिनों का होता है? इस्लामी महीना ना 28 दिन का होता है ना 31 दिन का होता है, याद रखना। इस्लामी महीना या 29 होगा या, इसलिए ये अगर अच्छा एक चीज और भी रख लें, अगर कोई जैसे बात इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किए गए कि अगर किसी का मिसाल के तौर पर और जायद दिल हो और ज्यादा रखने के लिए सोमवार का रोजा जिक्र फरमाया गया, जुमेरात का जिक्र फरमाया गया। अच्छा, इसी के साथ साथ पसंदीदगी का इजहार किया गया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाकयात इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। लेकिन यह चीज सुनते चले जाएं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा कैसा था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तो आपने सुना ना कि उलमा ने लिखा है कि 2 दिन पूरे साल में छोड़ते थे, बाकी सारा साल रोजा। हकीकी साइमुद्दहर थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। काश वक्त होता तो ये तो है ना इस्लामी तालीम हजरत नूह के बारे में। जरा मैं आपको अहले किताब के हवाले से भी सुनाता कि अहले किताब ने बाइबल में क्या लिखा है हजरत नूह के बारे में, लेकिन खैर वक्त नहीं है, फिर कभी मौका होगा। अभी ये चीज सुने, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा कैसा था? उलमा ने लिखा है हदीस शरीफ की रोशनी में, 1 दिन रोजा रखते थे, 1 दिन इफ्तार करते थे। उलमा ने इसकी शरह में लिखा है कि असल में अल्लाह ताला को इबादत पसंद होती है। जब आप एक सिलसिले का करते रहेंगे मुसलसल, तो वो इबादत नहीं रहेगी, आदत बन जाएगी। आदत फिर बात नहीं होती, बात इबादत की होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इबादत करेंगे, आदत में नहीं ढलेंगे, तो जब 1 दिन रखेंगे तो जिस दिन नहीं रखेंगे उस दिन आराम रहेगा, जिस दिन रखेंगे कुछ तकलीफ महसूस होगी, कुछ उलझन लगेगी, कुछ थोड़ा सी सख्ती भी बर्दाश्त होगी, इसको इबादत कहते हैं। नहीं समझ आई बात? इसलिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का इजहार हदीस शरीफ की रोशनी में उलमा ने लिखा, 1 दिन रोजा रखते थे, 1 दिन नागा करते थे, और पसंदीदगी का इजहार किया गया है कि खुदा को बड़ा पसंद हजरत दाऊद का रोजा। तो खैर, कहने का मकसद यह था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तो यह आलम था। खैर, खुदा के नबी तो खुदा के नबी हैं, उन जैसे हौसले भी तो कहां से लाएं।
दुआ करें अल्लाह ताला उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और पता है उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि खैर बहरहाल मैं फिर दूसरी तरफ निकल जाऊंगा, हजरत नूह का वाक़या पूरा करने दें फिर इंशाअल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से उलमा ने लिखा है कि सिलसिला आगे चला और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी के आखिरी किनारे पर जा लगे, जो सबके लिए हुक्म है, जिससे किसी को छुटकारा नहीं है, वो आप सब जानते हैं वो क्या है। और हां ये याद रखिएगा, आप एक चीज जहन में रखिएगा, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मौत कुछ और होती है, आपकी और मेरी मौत कुछ, ये जहन में रखिएगा। बाद लोग कहते हैं वो एक जैसी है, और उनके नजदीक अगर अंबिया और अवाम की मौत को एक जैसा ना करार दिया जाए वो तौहीद के खिलाफ समझते हैं इसको, ये गलत बात है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कुछ खुसूसियात होती हैं जो अल्लाह ताला उनको बख्शते हैं, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अमवात के हवाले से उलमा ने लिखा है कि खुदा के नबियों को तो कभी कभी अल्लाह इख्तियार भी देते हैं कि आप इस दुनिया में रहना चाहें तो रहें, नहीं तो हमारे साथ हमारे पास आ जाएं। आप खुद देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा के सामने कि खुदा का एक बंदा जिसको अल्लाह ने इख्तियार दिया कि आप चाहें तो उस दुनिया में रहें वरना हमारे जवारे रहमत में तशरीफ ले आए। सहाबा ने पूछा कि आका अल्लाह के उन बंदे ने क्या इंतखाब फरमाया? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के उन बंदे ने खुदा के जवारे रहमत में जाना इंतखाब फरमाया। हुजूर तो खामोश हो गए, सहाबा भी खामोश हो गए, लेकिन हजरत रफीक दमे हिजरत रो दी। सहाबा ने जब देखा कि हजरत रफीक दमे हिजरत रो रहे हैं तो फरमाया हजरत आपकी आंख क्यों नम हो गई, ये तो खुदा के किसी बंदे की बात हो रही है। हजरत रफीक दमे हिजरत रजी अल्लाह ताला ने फरमाया खुदा के किसी और बंदे की नहीं, इन्हीं की बात हो रही है, तुमसे खुल के कह नहीं रही है कि बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। वो तो मिजाज शनासे रसूल थे ना। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अच्छा जब अब हुआ ना कि हजरत नूह का आखिर वक्त आया तो बाज उलमा ने लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिर वक्त आया लुबनान में, और उन उलमा के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं दफन किए गए। बाज उलमा ने लिखा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम में दफन किए गए, लेकिन साहिब कससुल अंबिया ने लिखा है कि पुरानी किताबों के हवाले से कि असल में हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तूफान से ये तूफान थमा और फिर बाकी मराहिल से फारिग हुए तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम तशरीफ लाए, उस वादी को छोड़कर जहां तूफान में रुके थे हरम तशरीफ लाए और बाकी जिंदगी के अय्याम हरम में पूरे किए। और हरम में पूरा करने के बाद उलमा यानी साहिब कससुल अंबिया ने उलमा के हवाले से लिखा है कि हरम में ही हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दफन कर दिए गए। रह गया सवाल कि हजरत नूह की कब्र फिर हरम में कहां है? निशान नहीं है, ये अल्लाह ही जानते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र कहां है। बाद जैसे मैंने अभी अर्ज किया, बाद ने फरमाया लुबनान, बाद ने फरमाया शाम, बाद ने फरमाया हरम। तो ये अगर थोड़ा सा आप याद कर लें, जब हमने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिर वक्त के अबवाब पढ़े थे वहां मैंने अर्ज किया था कि मां सिवाय हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के किसी नबी की कब्र का निशान हू बहू 100% यकीन के साथ नहीं मिलता। एहतिमाल होता है यहां हो या वहां हो, वहां हो या यहां हो। ये तन्हा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं कि जिनका रोज़ा पाक तवातुर से साबित है कि मदीना में है। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि अगर कोई हुजूर के रोजे का वहां इनकार करे ईमान के दायरे से खारिज हो जाएगा, इसलिए कि हुजूर की कब्र का निशान तवातुर से साबित है। समझ आई बात या नहीं समझ में आई? इंशाअल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जो 3 बेटे थे ना, हाम, साम और याफिस, जो बचे थे उस तूफान में, वो कहां गए?
इंशाअल्लाह अब हम जब क़ससुल अंबिया की अगली किस्त पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं, मुख्तसर सा उनके वजाहत करूंगा, और हम इंशाअल्लाह अब अगली किस्त मुस्तकिल शुरू करेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि हजरत आदम के बाद हजरत शीस के बाद हजरत इदरीस के बाद हजरत नूह, जिस तरतीब से हम पढ़े हुए आए, और हजरत नूह के बाद उलमा ने बाप बांधा है हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए इंशाअल्लाह अब हम हजरत हूद का पढ़ेंगे। चलते चलते आखिरी बात में अर्ज कर दूं, यहां अभी आपने और हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात पढ़े हैं ना, और बोले तो सही कई जुमे पढ़े हैं। अब जरा सुने, मैं एक चीज आपको दिखा दूं ताकि आपको ऐनुल यकीन का दर्जा हासिल हो। ये मेरे हाथ में क्या है? कुरान पाक है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहां वाकयात मुकम्मल हुए, जरा सुने कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया। सुनाओ। ध्यान से गौर से सुनिएगा। तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, मेरे नबी ये गैब की खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। साथ फरमाया मा कुंता तालमुहा अंता वला कौमुका मिन कबली हादा, मेरे नबी ये बातें ना आप इससे पहले जानते थे ना आपकी कौम जानती थी। क्या समझ आई इसमें बात? आपको नहीं समझ आई? तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, मेरे नबी ये गैब की क्या है? बातें, गैब की खबरें। अंबाइल गैब, गैब की खबरें क्या है? जो हम आपको बता रहे हैं, जो आप इससे पहले नहीं जानते थे। पता चलता है कि इल्म गैब यही तो आयात हैं कलाम पाक में। जरा अगर आप गौर करें ना कि अब देखें, अगर खुदा ना करे, अगर मैं ये सब वाकयात पढ़ने के बाद कहूं, अगर मैं कहूं, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं कहूं कि अल्लाह तो जाती तौर पर आलिमुल गैब हैं, लेकिन अंबिया अताई तौर पर आलिमुल गैब हैं। अल्लाह तो जाती तौर पर हाजिर व नाजिर हैं, लेकिन अंबिया अताई तौर पर हाजिर व नाजिर हैं। अल्लाह तो जाती तौर पर मुख्तार कुल हैं, लेकिन अंबिया अताई तौर पर मुख्तार कुल हैं। ये अकीदा झोल है। किसी को सही लगे गलत नहीं, झोल है। और यही तो वजह है कि इस तरह की जब आयात पढ़ते हैं तो फिर मैं तंग आकर यही कहता हूं कि हुजूर रोजे में जाने के बाद ये सब हुए हैं। आलिमुल गैब भी, हाजिर नाजिर भी और मुख्तार कुल भी, उससे पहले नहीं हुए। क्यों? ये आयात जो मौजूद है वो तो होते हैं जो शीले जो कह देते हैं, जैसे कि एक ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पैदाइश से भी पहले आलिमुल गैब थे। वो तो होते हैं तकारीर वाले मेरी तरह जाहिल। लेकिन जो होते हैं ना जरा तेज तरार, जिनके सामने ये सब कुछ होता है, उन्होंने लिखा है कि नहीं, जब हुजूर अलैहिस्सलाम रोजे में गए हैं ना, उसके बाद हुए हैं आलिमुल गैब भी, हाजिर नाजिर भी और मुख्तार कुल भी। समझ आई? हाँ, ये अगली बात है कि उस्ताजुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब ने मुताला बरेलवियत में लिखा है कि फिर यह सवाल जरूर पैदा होता है, खुदा ना करे अगर मेरे जहन के मुताबिक जब हुजूर रोजे में चले गए हैं, फिर आलिमुल गैब हुए हैं, मुख्तार कुल हुए हैं, हाजिर नाजिर हुए हैं, तो यह सवाल जरूर पैदा होता है कि जब मैं ये चीज मान बैठा हूं तो हुजूर के रोजे में दफन होने के बाद ये तमाम चीजें मुझे कौन बता गया है? नहीं समझ आई? मेरे पास जिब्रील आए, भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पास टीची आ सकता है? आया नहीं, वो तो खुद कहता है। चलो खैर छोड़ें उसको, तो वो तो चलें अपनी बात है। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जरा दिल लगती बात बताएं, क्या ये अल्लामा खालिद महमूद साहब का सवाल सही है या गलत है? मैं जब कहता हूं हुजूर अलैहिस्सलाम जब रोजा पाक में तशरीफ ले गए, उसके बाद आलिमुल गैब भी हुए, हाजिर नाजिर भी हुए, मुख्तार कुल भी हुए, तो अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा अब यह सवाल जरूर पैदा होता है कि रोजे में जाने के बाद ये तमाम चीजें जब मैं बयान कर रहा हूं, रोजे में जाने के बाद मुझे आकर कौन बता गया? जिब्रील तो आएंगे नहीं, आएंगे मेरे पास? क्या ख्याल है? और सोच लो, नहीं मुझे फिर कौन बता गया है? बस ठीक है, दुआ करें अल्लाह ताला समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मसला तो यहीं अटका हुआ है। दुआ करें अल्लाह ताला आपके हम सब के हामी नासिर हों और अल्लाह ताला सही अकीदा नसीब फरमाए। ये याद रखना,
मैं आखिरी बात अर्ज करके बस करता हूं, अकीदा इसमें किसी किस्म की सौदीबाजी नहीं है, चाहे कोई भी हो। जब हजरत नूह का बेटा उड़ गया, हजरत इब्राहिम के जो बाप थे, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, वो नहीं आ सके। बल्कि आप हदीस की किताबें उठाकर देखें, हजरत इब्राहिम की खातिर अल्लाह क़यामत के दिन उनके वालिद को बिच्छू की सूरत में ढाल देंगे, लेकिन जन्नत नहीं है, निजात नहीं है। अच्छा, आप दूर क्यों जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहसिन चाचा जान छिड़कते थे हुजूर पर, लेकिन हुजूर के अकीदे को कबूल नहीं किया। हत्ता कि हुजूर ने पेश भी फरमाया तो ना कर दी, ये कह के कि ये क्या कहेंगे, आगे दोज़ख लिखी है तो ठीक है। अब रूह निकल गई चाचा के वजूद से, हुजूर रो दिए, रोते हुए उठे। सहाबा ने हुजूर का चेहरा देखा, लेकिन सहाबा क्या करें। अब अल्लाह ताला ने सूरत कसस में है वो आयत, जाके घर जाके पढ़ लेना, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरे पैगंबर, हिदायत हमारे कब्जे में है, हम जिसे चाहें उसे हिदायत नसीब करें। ये अकीदा है। आप ना माने मेरी बात, आप उलमा ने लिखा है कि एक शख्स तलाश करते करते मदीना की राह आ निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, साथ में सहाबा भी। हुजूर ने जब देखा तो उन साहब ने हुजूर से ही पूछा कि मदीने की राह कहां है। हुजूर अलैहिस्सलाम भाग गए। हुजूर ने फरमाया, मदीना तैयबा क्यों जा रहे हैं आप? वो कहने लगे कि हम अल्लाह के नबी से मिलने जा रहे हैं, उनसे कुछ सीखने जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के नबी हम ही हैं। कहो क्या बात है? वो कहने लगे कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो फिर जो कुछ अल्लाह ने आपको सिखाया है वो मुझे सिखा दीजिए। हुजूर ने फरमाया बैठे। हुजूर ने सिखा दिया इस्लाम का जो अकीदा है, हुजूर ने सिखाया। अच्छा, जैसे ही वो सिखाए ना, अब याद रखिएगा वो सिखाने वाले हुजूर हैं, आप और हमारे सैकड़ों साल खुदा के नबी का एक लम्हा। अच्छा, अब जैसे ही हुजूर उठे, वो भी उठा, वो सवारी पर सवार हुआ। सहाबा फरमाते हैं हम उनको देख रहे थे, उनकी ऊंटनी पीछे हुई, उनकी ऊंटनी का कदम एक गड़े में गया, गड़े में गया तो ऊंटनी जो गिरी ना वो भी गिरा, वो जो गिरे उनकी ये गर्दन की हड्डी टूट गई, वहीं दम तोड़ दिया। हुजूर भागे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको लेकर गोद में देखा, रखा तो देखा कि रूह परवास कर चुकी थी। हुजूर के उस फरमान का माना उलमा ने लिखा है, सहाबा सामने थे। हुजूर ने फरमाया, मेरे इन सहाबी को मैं आंखों से देख रहा हूं कि जन्नत की खुराकें दी जा रही। आप देखें, नमाज का मौका नहीं आया, रोजे का नहीं आया, हज का नहीं आया, अकीदा सही किया, सीधा पार हो गया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें अदा करें।